इंसान इस सदी। तो वक्त को पकड़ने का कोई आला नहीं, वक्त अपनी रफ्तार से जा रहा है, कोई मरे कोई जिए, और ये वहां जाके रुकने वाला है जहां पर रुकने का हुक्म है। तो आपके हाथों में सिर्फ ये है कि जाने वाले वक्त से कुछ लेने वाला सआदतमंद है, और इसमें कसलमंदी और सुस्ती करने वाला दरअसल अपने आप को खोया है, अल्लाह का कुछ नहीं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तुम अच्छी जिंदगी गुजारो, गुनाह की जिंदगी गुजारो, तो वो इस्तिग़फ़ार की जिंदगी गुजारो, नेक जिंदगी गुजारो, बद जिंदगी गुजारो, वक्त है कि चला जा रहा, न किसी के लिए इससे पहले रुका, न किसी के लिए इसके बाद रुकने वाला, चल रहा है। अभी इस वक्त के बहाव में अगर तुम कुछ सैलाब से अपनी मोतियां उठा सकते हो, समंदर में गोता करके कुछ क्या अनवा अक़साम के तुम हीरे जोड़ सकते हो तो जोड़ लो, नहीं तो याद रखो यहाँ भी कुछ नहीं है, वहां भी कुछ नहीं है। ये अल्लाह की रहमत का समंदर है रमजान, जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता करता है। अब इस रहमत में से आपके लिए वक्त है, एक गुनहगार के लिए भी 24 आवर्स ही है, एक रोजेदार के लिए भी 24 आवर्स ही है, एक तहज्जुद गुजार के लिए भी 24 आवर्स ही है, एक अल्लाह के नाफरमान के लिए भी 24 आवर्स ही है, एक तहज्जुद गुजार अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलने वाले के लिए भी 24 आवर्स ही है। एक मिनट जायद नहीं है किसी के पास। अब तुम्हारा अपना फलसफा, तुम्हारे अपने मिजाज, तुम्हारे अपने कहलन तरानियां, चाहे तो इसमें कमा लो, चाहे तो उसमें कमा लो, वक्त तो सबको यकसा दिया। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियह फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना यअकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिह फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। व क़ाल अयज़न यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक को बड़ा बाबरकत महीना बनाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान को कैसे गुजारते थे,
अगर इस सवाल को लेकर हम कुरान और हदीस को खंगालें, देखें, तो हम ही सबसे जामे तर रिवायत ज़ादुल मआद की अनस इब्न मालिक की ये रिवायत है जिसमें कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में कसरत के साथ एक काम करते थे। नंबर 1 फरमाया कि काना अजवदुन नास, सबसे ज्यादा पहले ही सखी थे, गैर रमजान में भी, रमजानुल मुबारक में नहीं, गैर रमजान में भी फितरी लिहाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सखी थे। अजवद का लफ्ज इस्तेमाल होता है सखावत में सबसे आला मुकाम पे रहने वाले, लेकिन जब रमजान होता तो फरमाया अजवद मा यकूनु फी रमजान हीन यल्काहु जिब्राइल, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से रमजान में मुलाकात करते तो उस वक्त उनकी सखावत का ये आलम होता अर्रीहुल मुरसला, आंधी है जो है कि चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं जो कि सखावत की चल रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुटा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया ये तदारसूनहु, और वो तदारुस करते थे, एक दूसरे को सुनाते थे जिब्राइल के साथ तिलावतुल कुरान, कुरान की तिलावत रमजानुल मुबारक में। इसका मतलब ये नहीं कि गैर रमजान में तिलावत नहीं करते थे, गैर रमजान में भी तिलावत करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा तिलावत रमजानुल मुबारक में किया करते थे। ये सब सबसे ज्यादा का है, एडिशनल। एक सवाल है मेरा जिसका जवाब मैं दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान कैसे गुजारते थे? तो सबसे पहले सदका तो देते थे, माल तो अल्लाह की राह में देते थे, एक हब्बा एक पैसा अपने पास रखने के अल्लाह के रसूल रवादार नहीं थे, लेकिन रमजानुल मुबारक में उसकी कंडीशन कुछ दूसरी ही होती, गोया कि आंधियां चल रही हैं सखावत की। नंबर 2, तिलावत तो करते थे, बल्कि रब की तिलावत के बाद, ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूं, रब ने पहले तिलावत की कुरान की, तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, रब की तिलावत के बाद कायनात में किसी ने तिलावत की है तो वह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन रमजान में इसका अंदाज ही कुछ और होता जिसको हम ताबीर नहीं कर सकते, उस शगफ के साथ तिलावतुल कुरान। नंबर 3, कसरत जिक्र, हालांकि गैर रमजान में नहीं करते थे, ऐसी कोई बात नहीं, गैर रमजान के जिक्र के बारे में ही आता है हजरत अली की रिवायत में कि कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त जिक्र करते थे, हत्ता के बैतुल खला जाते वक्त भी आते वक्त भी बेवजू होते तो फौरन वजू कर लेते फिर जिक्र करते। अल्लाह के रसूल बेवजू नहीं रहते थे बल्कि बावजू रहते थे। फरमाया कि वजू की हिफाजत करने वाला सिर्फ मोमिन ही होता है, हमारे जैसा नमाज को वजू करने वाले नहीं थे, हमेशा जिंदगी में बावजू रहे। और ये इम्तियाजी खुसूसियत बतलाई मोमिन की कि वजू की हिफाजत करने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? मोमिन है। जब भी वजू टूटता है वो वजू कर लेता है। सहाबा का भी मामूल था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, हालांकि बगैर वजू के रहना जायज है, नमाज के लिए वजू, लेकिन अल्लाह के रसूल का किरदार था। नंबर 4 फरमाया कि एतिकाफ पे ध्यान देते थे, एतिकाफ पे ध्यान देते थे। इन 4 मामलात जरा सा हम गहराई में जाके आज देखेंगे कि क्या रमजानुल मुबारक में इसमें हमारा भी कोई हिस्सा है
और हिस्सा है तो किन किन अशकाल हैं उसके, कौन सी शक्लें हैं उसकी, जिसके अंदर हम ये चारों तकसीमात को अच्छी तरह अदा कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक अभी गुज़िश्ता जुम्मा यूं था कि आमद आमद थी, दूसरा या तीसरा रोज पलक झपकते गुजर गया, आज 10वां रोज, बकिया बचे 20 या 19, वो भी पलक झपकते गुजर जाए। इंसान के पास वक्त को मुत्तहिद और वक्त को मुंजमिद करने का कोई आला नहीं है। अगर यह आला होता तो आइंस्टाइन के कौल के मुताबिक उसने कहा कि अगर वक्त को मुक़य्यद करने का कोई आला मुझे मिल जाए तो मैं मौत को भी रोक दूं। मैं मौत को रोक सकता हूं लेकिन वक्त को रोक नहीं सकता। वक्त को अगर मुंजमिद करने का मुझे आला मिल जाए तो मैं मेरी मौत को भी हटा सकता हूं। सबसे बड़ा ज़हीन तरीन इंसान इस सदी का। तो वक्त को पकड़ने का कोई आला नहीं, वक्त अपनी रफ्तार से जा रहा है, कोई मरे कोई जिए, और ये वहां जाके रुकने वाला है जहां पर रुकने का हुक्म है। तो आपके हाथों में सिर्फ ये है कि जाने वाले वक्त से कुछ ले लें। लेने वाला सआदतमंद है, और इसमें कसलमंदी और सुस्ती करने वाला दरअसल अपने आप को खोया है, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तुम अच्छी जिंदगी गुजारो, गुनाह की जिंदगी गुजारो, तौबा इस्तिग़फ़ार की जिंदगी गुजारो, नेक जिंदगी गुजारो, बद जिंदगी गुजारो। वक्त है कि चला जा रहा है, न किसी के लिए इससे पहले रुका, न किसी के लिए इसके बाद रुकने वाला। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अभी इस वक्त के बहाव में अगर तुम कुछ सैलाब से अपनी मोतियां उठा सकते हो, समंदर में गोता करके कुछ क्या है अनवा अक़साम के तुम हीरे जोड़ सकते हो तो जोड़ लो, नहीं तो याद रखो यहां भी कुछ नहीं है, वहां भी कुछ नहीं है। ये अल्लाह की रहमत का समंदर है रमजान, जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता करता है। अब इस रहमत में से आपके लिए वक्त है, एक गुनहगार के लिए भी 24 आवर्स ही है, एक रोजेदार के लिए भी 24 आवर्स ही है, एक तहज्जुद गुजार के लिए भी 24 आवर्स ही है, एक अल्लाह के नाफरमान के लिए भी 24 आवर्स ही है, एक तहज्जुद गुजार अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलने वाले के लिए भी 24 आवर्स ही है। 1 मिनट जायद नहीं है किसी के पास। अब तुम्हारा अपना अपना फलसफा, तुम्हारे अपने अपने मिजाज, तुम्हारे अपने अपने क्या लंतरानियां, चाहे तो इसमें कमा लो चाहे तो उसमें कमा लो। वक्त तो सबको यकसा दिया अल्लाह ने। इबादत करोगे तो वक्त लंबा हो जाएगा, रोजा रखे तो वक्त छोटा हो जाएगा। वक्त अपनी रफ्तार से जा रहा है। अब बंदा अक्लमंद है तो सोच ले इन्हीं 24 आवर्स में उसे कुछ कमाना है, बर्बाद करना है तो भी इन्हीं 24 आवर्स में करना है। तो रब ने आइडियल नमूना जिसको बता के भेजा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो जरूर बिजरूर हिकमत से खाली नहीं है, क्योंकि वो कोई काम तो क्या कोई इशारा भी अपनी मनमानी से करते नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपने ख्वाहिश से कुछ बोलते नहीं है, बोलते हैं तो वही बोलते हैं। ये रहमतुल लिल आलमीन जो कि पूरी उम्मत का दर्द अपने सीने में सुमोए हुए थे, ये रहमतुल लिल आलमीन जो कि रात रात भर जग जग के हमारे लिए दुआएं की, ये रहमतुल लिल आलमीन जो हमारी मग़फ़िरत और हमारे जन्नत को जाने का दर्द इतना था जितना तुमको नहीं है, रो रो के उम्मत के लिए जन्नत मांगी। वो रहमतुल लिल आलमीन हमें कभी मिसगाइड नहीं कर सकते। वो रहमतुल लिल आलमीन कभी हमें ऐसा कोई तरीका सिखा नहीं सकते जो बर्बादी की तरफ जाता हो।
वो सिर्फ और सिर्फ हयात जिंदगी देने के लिए बुलाते हैं। ये जिंदगी क्या है जो नाफरमानी की जिंदगी है? ये जानवरों की जिंदगी है। रसूल की जिंदगी जिस पे तुम्हें अमल पैरा होना है, ये असल जिंदगी है। आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, रसूल के पुकार पर लब्बैक कहो, भाग के आओ, कबूल करो। इस्तेजाबा, इजाबत का मतलब है जवाब देना। इस्तेजाब, दौड़ो, भागो रसूल के पुकार की तरफ। जब अल्लाह के रसूल तुम्हें बुलाएं, तुम्हें सिखाएं, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब तुम्हें वो बुलाएं, क्यों? लिमा युहयीकुम, तुम्हारी जिंदगी देने के लिए बुलाते हैं तुम्हें। रसूल के तरीके के बगैर जो जिंदगी है वो मुर्दा जिंदगी है। वो जिंदगी है, वो जानवर की है। जानवर भी खाता पीता है, तुम भी खाते पीता, जानवर भी बच्चे जनता है, तुम्हें भी क्या है, शादी ब्याह करते। ये तो सिर्फ जानवर की जिंदगी है। हयात अगर सही लेना हो तो रसूल की दावत पे दौड़ के आओ, रसूल के उसवे पे अमल करो। ये हयात जिंदगी है। लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें हयात दें, जिंदगी दें। कौन सी जिंदगी? जो हकीकत मालूम हो जाए जिंदगी की, वो मजा आपको मालूम हो जाएगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को चल के दिखाया। क्या जिंदगियां थी उनकी भी, क्या लिल्लाहियत, क्या तकवा था। एक तरफ गमों के पहाड़ थे, इंसान सूली के तख्ते पे खड़े होकर भी मुस्कुरा सकता था, वो जिंदगी थी। आज मोहम्मद का नाम सुन के थर्राता है, ये जिंदगी है? जिंदगी तो वो थी ना जिसकी बहादुरी, वो जुशात ऐसी थी कि वो सूली के तख्ते में भी खड़ा होकर मुस्कुरा सकता था। तलवार की धार अगर गर्दन पे लगे तो कहता था कि फुस्तु व रब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गए। ये जिंदगी है। मौत का नाम सुन के थर थर कांपने वाला जिंदगी नहीं है। रब्बुल आलमीन की मुलाकात का जिक्र आ जाए तो इंसान के क्या है, अंदर के दिल रोशन हो जाए, खुशी से वो मचल उठे कि रब की मुलाकात का वक्त आ गया है, मुझे चलना है। मैं इसी इंतजार में तो था, आज अल्लाह बुलाया है। फरिश्ते जब आके रूह खींचते हैं तो और ज्यादा चेहरा पुरनूर हो जाता है। बाजों की मैयतें आपने देखी होंगी कि देखते रह जाए, ऐसे फ्रेश होते हैं रूह निकलने के बावजूद में। वो फरहत जब निकलते वक्त उनको होती है, वही फरहत जिस्म के अंदर होती है। ये जिंदगी है। जिंदगी ये नहीं कि दुनिया से चिमट के रह जाओ, इसके कुत्ते बन जाओ। ये ना हो तो हम क्या है, अफसदा जिंदगी गुजारे। ये ना हो तो हमारी जिंदगी पामाल हो जाए। ये जिंदगी थोड़ी है, ये गुलामी की जिंदगी है। अल्लाह के रसूल गुलामी से निकाल के आजादी की जिंदगी दिए थे। किसी की फिक्र नहीं, दुनिया जाए आए कोई मसला नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रब्बुल आलमीन की रिजा चाहिए, वो राजी मैं राजी। घर में खाने के लिए कोई एक दाना ना हो और दिन गुजर जाए, फिर भी हंसते मुस्कुराते सबसे ज्यादा खुश होते थे। अम्मा आयशा रिवायत करती हैं कि 2-2 महीने हो जाते थे। 2-2 महीने तसव्वुर करो, 2-2 महीने हो जाते थे हमारे घर चूल्हा ना जलता था। 2-2 महीने के भूखे। अल्लाह के रसूल नमाजों को आ रहे हैं, जा रहे हैं, जोहर पढ़ा रहे हैं, असर मगरिब इशा फजर हर वक्त मुलाकात भी हो रही है। 2 माह के भूखे हैं, लेकिन सहाबा को तक पता नहीं चलता कि 2 माह के भूखे हैं। क्यों? चेहरा ऐसे तरोताजा होता कि तुम 3 बार कुंडा खा के भी नहीं रखते ऐसा चेहरा। सहाबा को मालूम नहीं, और सहाबा छोड़ते वो परवाने जो अल्लाह के रसूल की मामूली तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो 2 माह अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा ना जले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जानते हुए छोड़ दे। अपने घर से कुछ ना कुछ ले आके भाग के ला के नहीं देंगे।
मालूम ही नहीं होता था, अल्लाह के रसूल बतलाते ही नहीं थे। वही खुश खुर्रम, वही हंसा, वही शहरा बशाशत, वही साफ सुथरापन, वही एक्टिविटीज, तो समझता कि कोई तकलीफ नहीं है। ये कैफियत थी जिंदगी की। ये बोलते हैं जिंदगी, इसे कहते हैं जिंदगी। जिंदगी सिर्फ दुनियावी लवाजिमात के लिए अपने आप को मर मिटाने का नाम नहीं है, जिसको हमने समझ लिया है। इसकी एक अदना सी शक्ल, इंसान माने या ना माने, अल्लाह ने 12 महीनों में से एक महीना इसके लिए कंपलसरी रखा कि कुछ चक असल जिंदगी का मजा। खाने पीने में असल जिंदगी है नहीं। जिंदगी की हकीकतें तुझ पर आश्कारा होना है तो आ मेरे हबीब की जिंदगी पर आ। ये जिंदगी जिंदगी है जिसमें रब के लिए खाना रब के लिए छोड़ देना है। रब कहता है कि खाओ तो हम खाते, रब कहता है ना खाओ, ना खाते। सुबह सादिक तुलो हुई, रब कहता है छोड़ो, सामने पूरे लवाजिमात हम कहते हैं कि रब ने कहा छोड़ दे। गुरूब आफ्ताब होता है तो रब कहता है खा लो, तो हम कहते हैं या अल्लाह अब हम खा लेते हैं। नमाज का वक्त है लेकिन पहले खाएंगे खजूर से रोजा को, फिर नमाज पढ़ेंगे। ये जिंदगी है। रब जो कहता है करो। हालांकि होना तो ये चाहिए था ना जी, ऐन मगरिब का टाइम है तो पहले नमाज पढ़ लेते फिर रोजा खोलते। अकल भी यही कहती है। इतना वक्त जब 14 घंटे आपने इंतजार ही किया है, ऐन 5-10 मिनट बाकी हैं, बल्कि वो भी नहीं, ऐन मगरिब का वक्त शुरू हुआ और अफजल वक्त में नमाज पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है, फजीलत वाला अमल है। तो अकल कहती है जब तुमने 14 घंटे रुका और एक 10 मिनट रुक के मगरिब पढ़ के क्यों नहीं खोल लेते? नहीं, रब कहता है अभी खाओ। हम कहते खाते, अल्लाह खाते पहले फिर नमाज पढ़ते। तेरा हुक्म। रसूल ने फरमाया जब तक मेरी उम्मत जल्द इफ्तार करती रहेगी अच्छाई पे रहेगी। हम करते हैं नमाज फिर पढ़ते हैं। तो आइडियल नमूना जिस पर तुम्हें चलाया जा रहा है वो क्या है? रब की जिंदगी अपनाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना के दिखा। ये दिखाने वाली जो जिंदगी अपना के अल्लाह के रसूल ने आप लोगों के लिए उसवा छोड़ा, इसमें तो कम से कम उन्हीं की तरह करने की कुछ लाख हिस्से करें और उसका एक आखिरी हिस्सा भी हमारे जिम्मे में आ जाए ना, मैं समझता हूं हम कामयाब हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रमजान कैसा गुजारा, इसके 4 निकात पर आपको मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। देखो आप अपने हिस्से में से क्या कर सकते हैं। अगर उसमें से 1% भी अपना लिए, जिंदगी असल वही है, ये सब जिंदगी नहीं है। इस वास्ते मैंने तमहीद बांधा था कुछ बातों में। फरमाया कि सबसे पहले सदका, अजवत, सखी, अल्लाह को सख्त नापसंद है। बखील, बखील मुनाफिकीन की सिफत है, बखालत। और इस बखालत की वजह से कभी कभी जो मुनाफिक नहीं होता उसको भी अल्लाह बतौर अजाब के मुनाफिक बना देता। आप पूछेंगे दलील क्या है? बिल्कुल हक रखते हैं आप, दलील पूछें। कोई ऐसी बात जो आपको हैरानगी लगे, ये लगे कि आपने सुना नहीं है, दलील पूछने का हक आपको है। और मेरा ये रुतबा नहीं कि जो मुंह में आए मैं कह दूं, दलील है तो कहूं या तो ना कहूं। तो रब की दलील है, रब की दलील है। पढ़ो सूरह अनफाल, उठा के पढ़ लो।
वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही बखिलू बिही व तवल्लौ व हुम मुअरिदून फ़अअक़बहुम निफ़ाक़ा। मुनाफिकीन में से या अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से बाज ऐसे भी हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से एक अंदरूनी अहद बांधते हैं, आहद अल्लाह लइन आताना मिन फज़ली, अल्लाह मुझे खुशहाल बनाएगा, अल्लाह मुझे देगा, अल्लाह मैं मालदार बनूंगा, अल्लाह तंगदस्ती दूर कर देगा, अल्लाह तो मुझे माल देगा। हाँ, तो कितने लोग ये कहते गिड़गिड़ाते हैं अल्लाह के पास जब ये नादार होते हैं, मुफलिस होते हैं, फकीर होते हैं, तंगदस्त होते हैं। ये बोलते शकते नहीं, अल्लाह तू दिया तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इनको खिलाऊंगा, उनको खिलाऊंगा, गरीबों को देखभाल करूंगा, तेरी राह में खर्च करूंगा। मन आहद अल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन, मैं जरूर अल्लाह की राह में सदक़े दिया करूंगा और सालिहीन में से होऊंगा। फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही, अल्लाह इनके दुआ को सुनकर अपने फजल से उन्हें नवाज देता है। बखिलू भी, पूरे वादे भूल जाते हैं, मेरी मेहनत से कमाया, बड़ी मुश्किल हुई भाई, 50 साल लगाया तो घर बनाया, दिन रात एक कर दिया मैं, तब कहीं जाके ये पैसा आया, ये ओहदा आया है, इसको लुटा दूं, इसको खैर खैरात में लगा दूं, इसको जो पूछे उठा के दे दूं, ये नहीं हो सकता। बखीलो भी, बखील बन जाते हैं। वतवल्लौ वहुम मुअरिदून, जो उन्होंने कहा उससे फिर जाते हैं। तो अल्लाह भी एक फैसला सुनाता है ऐसे लोगों के लिए, फ़अअक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, हम इस जुर्म के पादाश में उनके पीछे निफाक को लगा देते हैं, मुनाफिक बन जाता है। इला यौम यल्क़ौना, क़यामत तक के लिए मुनाफिक बना देते हैं उसे। मा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूह, वादा करके जो पलटता है ना उसके लिए। एक वादा अल्लाह से है मालदारों का, मालदारी उनकी अपनी मिल्कियत नहीं है, मालदारी आजमाइश है। जैसे उलमा का एक वादा अल्लाह से है कि अपने इल्म को छुपाएं नहीं, उम्मत के लिए उसको बांटें। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि जहां मालदार हैं उनके लिए भी, जहां उलमा है वो इल्म को तकसीम करेंगे, जहां मालदार हैं वो अपने माल को तकसीम करेंगे, वरना तो पूछ, तुम्हारा माल तुम्हारा नहीं है। हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, पूछने वाले का और महरूमीन का इसके अंदर हक है। पहला सिस्टम समझो, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि तुम्हें इसको जमा 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 करके रखते जाओ। इस्लाम का कॉन्सेप्ट यह है कि खाने पीने की जो जरूरत है उठा लो, बकिया दे दो। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, क्या खर्च करें, क़ुलिल अफ़्व, जो बचे दे दो, फ्रिज में उठा के मत रखो। जमा जमा के 3 दिन के साने मत खाओ, सालन खा खा कि क्या है, तुम्हारे हाजिमा खराब हो जाता है। फिर डॉक्टरों के पास पैसे खिलाते हो, उसके बजाय गरीबों में लुटा दो, तुम्हें बीमारी नहीं आएगी। तुम तो बचाने में लगे हो। और वादा खिलाफियां, कर्जदार हैं, देता नहीं, पैसा है देता नहीं, अल्लाह छोड़ देगा। माल की मोहब्बत, समझता है मैं जहन्नम में जाऊं कोई मसला नहीं, लेकिन कर्जदारी अदा नहीं करूंगा। पैसा पैसा पैसा, पैसे के लिए मर भी जाना हो मर जाएगा, लेकिन पैसा नहीं करेगा। हाँ, एक कंजूस बीमार पड़ा कहते हैं, बीमार पड़ा, पैसे वाला कंजूस, बेटे ने क्या किया, अच्छे हॉस्पिटल में रखा, अच्छी तीमारदारी की, बेहतरीन तौर पर उसे क्या है,
उसके मर्ज को देखा, अच्छा हो के घर वापस आ गया। पूछा बेटा क्या हुआ, क्या खर्च हुआ? बिल बताया। 5 लाख की अपोलो में एडमिट थे, तुम्हें कहां से उठाया? तुम्हारे से खजाने में से उठाया। नहीं कहां से जाकर उठाऊंगा मैं, तुम्हें कमाने वाले एक घर के। बोला ये बिल देखने से पहले मैं मर जाता तो अच्छा था, मेरे ऊपर इतना क्यों खर्चा किया, मैं पाई पाई बचाता हूं। तो अपने मरने के लिए भी तैयार हो जाता है बंदा कंजूसी के लिए। अपना नाम, अपनी इज्जत, अपनी शान, अपनी शौकत सब कुछ बर्बाद करता है पैसे के लिए। अगर इज्जत पे ज़र्ब आती, कर्ज लेके नहीं दे रहा है, इज्जत वाला इंसान होता तो इज्जत को ज्यादा समझता, पहले लाके कर्ज देता। लेकिन कहता कि नहीं, इज्जत जाए तो जाए, पैसा ना जाए। लोग मुझे गालियां दे बाहर खड़े होके दरवाजे पे, कोई मसला नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगा। जब तक कि उसकी नल्ली पे जाके नहीं खड़ जाते वहीं पर, उस वक्त तक निकालता नहीं। निकाला तो भी आधा निकालता। 5 लाख देना तो 2 लाख उठा देता, जाओ बाद में आओ। ये जुल्म अल्लाह नहीं पूछेगा, अल्लाह क्या सिर्फ नमाज रोजों को पूछेगा? हाँ, मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार का ताखीर से कर्ज अदा करना जुल्म है। कर्ज लिया सही बात है, लेकिन अब माल आ गया तो पहला फरीजा वापस लौटा। ये क्या दीवानी मोहब्बत है दुनिया से कि तू कर्जदार को परेशान करे लेकिन देता नहीं। चलिए अल्लाह के रसूल ने कहा मतलुल गनी जुल्म, ये निकालो, ये अंदर का जो मामला है, दुनिया की मोहब्बत का जो मामला, पैसे की मोहब्बत का जो मामला, ये जब तक नहीं सही ईमान की हलावत नहीं चख सकते। इसी वजह से हमारे नमाजों के अंदर वो हुजूरी नहीं है, वो हुजूर कल्ब नहीं है, वो रोना नहीं है, वो डर नहीं है, वो खशियत नहीं है, वो मजा नहीं है जो असलाफ के अंदर था। क्यों? दुनिया कूट कूट के जो अंदर भरी हुई है। रब की रिज़ा कैसे आई? निकालो इसको बाहर। खाने पीने के लिए कुछ रखते हो जी, बिल्कुल सही है। एक घर बनाया 2 घर, 2 घर बनाया 3 घर, 3 घर बनाया 4 घर, 4 घर बनाया 5 घर, 5 घर बनाया 6 घर, और घर बनाता जा। कभी इसको ये तौफीक नहीं होती कि भाई बहुत घर बना चुका हूं, एक घर बेच के अल्लाह की मस्जिद बना दो। मस्जिद के लिए गए तो इधर टटोलता, उधर टटोलता, अब तो कुछ भी नहीं है, बाद में आओ देखेंगे। ज़कात जो देना था ना वो सब दे डाला मैं कि तेरे पर ज़कात ही फर्ज होती कि करोड़ा का रखा ना वो फर्ज नहीं होती। हाँ? रहने के लिए तुझे कितनी जगह चाहिए भाई? 7 फीट ज्यादा तेरे लिए, तू 6 फीट का बंदा है, उतनी ही जमीन तेरी होनी है। तो कितने भी बड़े महलात बना ले, जाना तो उतने ही गड़े में है तू। पैसे वाले के लिए 20 फीट की खबर खोदते हैं, गरीब के लिए क्या है 7 फीट की खबर खोदते हैं। सुना है आपने कभी? सबको 1 ही फीट 7 फीट ही की खबर है। जब अल्लाह ने तुझे 1 घर दे दिया, 2 घर दे दिए, 1 घर को मस्जिद बना दे रब की राह में, 1 घर वफ कर, 1 घर ट्रस्ट बना, गरीबों के लिए कुछ निकाल, रहती दुनिया तक के लिए सवाब जारिया के लिए कुछ करके जा। बूढ़ा पाँव क्या है, खबर में लटका ले रहता, लेकिन 1 रुपया देता नहीं। मैंने देखा जवानों से ज्यादा बूढ़े ज्यादा बखील होते हैं। अब बूढ़े नाराज ना हो, अल्लाह के लिए, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। जहां मैंने देखा मालदार जितने बखील होते हैं और बूढ़े जितने बखील होते हैं उतने किसी को नहीं देखा मैं, क्योंकि मेरी भी फील्ड अपनी है, 10 साल से लगा हुआ। मैंने देखा जितना हिर्स माल आता उतनी हरीस बनती जाती। 10,000 कमाने वाला इधर उधर से कुछ ला के क्या है, मेरे हाथ से जो हो सका वो अल्लाह की राह में दे दो बोलता है। लेकिन करोड़ों कमाने वाले के पास जाके घंटे बैठ जाओ, बहुत मुश्किल से बाद में 5,000 की चेक ला को देता, 2 घंटे बिठा को। जिसे 5 लाख उसके क्या है, एक वक्त का नाश्ते के लिए उड़ जाएगा। या नहीं तो ठगाता, आ जाओ सब आओ, सब आओ, आ जाओ, आ जाओ सब आओ, बोल को भाग जाओ।
जाको पूछो साहेब नहीं भाई, क्या भाई बुलाए ना भाई, उन्होंने मालूम नहीं भाई, मुझे बोल को गई नहीं बोल को बोल रहा। ये सब मालदारों के काम है। क्यों? इनको कोई पूछता नहीं। पैसे का गुरूर। याद रखिए, ये सब मैं तंज के लिए नहीं बोल रहा हूं, हकीकी जिंदगी अल्लाह के रसूल ने नहीं दी। अगर इसमें कुछ होता तो करोड़ों करोड़ों आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और रमजान में तो अल्लाह के रसूल कैसे कैसे सदकात पे उबार आए। देखिए, फरमाया कि मन फत्तरा साइमन, जो कोई एक रोजा खुलवाने के लिए भी कोशिश करता कि दूसरे को रोजा खुलवाता भी है, फलहु मिस्लु अजरी, बराबर का सवाब उसे मिलता है, बगैर उसके सवाब की कटौती की। इसमें खर्चा करो, ये बेहतरीन राय। फिर इसके बाद सदकात का एक अलग ही जुमरा रखा, लिल फुकरा, फकीरों के लिए, वल मसाकीन, मिस्कीनों के लिए, वल आमिलीन अलैहा, ज़कात कलेक्ट करने वालों के लिए, वल मुअल्लफत क़ुलूबुहुम, जो इस्लाम की तरफ राग़िब हैं, पहले से नरम दिल रखते हैं, इन पर खर्चा करो। व फिर रिक़ाब, गर्दनें छुड़ाने के लिए, गुलामों पर, कैदियों पर, जेल में जो क्या है पिसे हुए हैं, उनके केस लड़ने पे खर्चा करो, उनको निकालो। जो खामखा क्या है जुल्मन लेके चले गए, इंजीनियर पढ़ने वाला बच्चा था, नाम आया चला गया, 2-3 साल से जेल में सड़ रहा है, मां रोती बिलकती फिरती है, वकील के पास पैसे देने के लिए कुछ नहीं, जाओ ढूंढो पैसा लगाओ उस पे। तुम्हारा बेटा होता तो करते नहीं, तुम्हें अल्लाह ने माल दिया तुम करो। हाँ, वल आमिलीन अलैहा व फिर रिक़ाब वल गारिमीन, कर्जदार जिसके बोझ तले वो दब गया है, सर उठाने के क्या है, उसके पास सकत नहीं है, देने के पूरा एक है, मालदारों के कर्जदार हो, उसे तब भी सलाम करते, क्या पैसा है, पक्का चोर देता नहीं लोगों का पैसा, दबा लेगो बैठा लाखों का, फिर भी सामने आया तो सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, आओ आओ आओ। इन्हें पैसा रख को कर्जदारी लिया तो उसे इज्जत। एक वो बंदा है जो वाकईतन देना चाहता है कर्ज, लेकिन पैसा नहीं है, कर्ज तले दब गया है। एहसास ऐसे है दिल के अंदर कि लोगों के सामने चेहरा उठा नहीं सकता, ऐसा छुप छुप के फिरता है। उसे लात उसके ऊपर देगा, जी कैसा है, ले ले को जाता देखो। पैसे वाले को कुछ नहीं बोलते, गरीब को और तंज करते। क्यों? पैसा नहीं है ना उसके पास, जो साहेब सलूक करो कोई पूछने वाला नहीं। तो हमारे पास इज्जत का मेयार ही पैसा बन के रहे। पैसे वाला गलती करे तो गलती नहीं, गरीब गलती करे बहुत बड़ी गलती। तो अल्लाह कहता है कि इन कर्जदारों पे खर्च करो ढूंढ ढूंढ के जाके। वल गारिमीन, जो कर्ज से दबे हुए, और फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में दो, वब्नि सबील, मुसाफिर पर खर्च करो। ये 8 मुद हैं सदकात के, निकालो इसको। न निकालोगे यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जहन्नम की वो भड़कती हुई आग तैयार करके रखा हुआ हूं तुम्हारे लिए। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, तुम्हारे पेशानियों को, तुम्हारे पीठों को और तुम्हारे क्या है पहलुओं को दागा जाएगा। हादा मा कनस्तुम लि अनफुसिकुम, ये है वो तुम्हारा माल जो तुम अल्लाह की राह में देने से रोके अपने तिजोरियों में रखे हुए भर भर के थे। माल की वजह से अल्लाह जहन्नम में डाल के दागेगा। ये साफ नस है उन लोगों के लिए जो माल रखते हुए भी ज़कात नहीं निकालते। ये वाजिब है, फर्ज है। 85 ग्राम सोना, 595 ग्राम चांदी 1 साल तक तुम्हारे पास है, उसमें से 100 को 2.5 रुपये का हिसाब करके देना ही देना है। खाह वो तुम्हारा माल तुम्हारे बच्ची की शादी के लिए जमा किया होगा क्यों ना हो, तुम्हारे मनमाने ख्वाहिशात के लिए जमा होगा क्यों ना हो, लेकिन माल की मिल्कियत तुम्हारी है तो तुम्हारे अंदर निकालना है। अगर 85 ग्राम सोने के ऊपर है या 595 ग्राम चांदी के ऊपर है या इसके बिल मुकाबिल नकदी है और 1 साल गुजर चुका है तो उस पर से उसे 2.5 रुपये निकालना फर्ज है। न निकाले तो अल्लाह कहता है मैं उसे जहन्नम में डाल के उसके पेशानियों को, उसके पहलुओं को और उसके पीठों को दागूंगा और कहा जाएगा हादा मा कनस्तुम लि अनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकमिज़ून,
तुम अल्लाह के राह में नहीं निकालते थे और ये जो छुपा छुपा के रखते थे, लो अब उस माल का मजा चखो। दूसरी हदीस की रिवायत में है कि वो माल अश्तहे की शक्ल में उसके गले के गिर्द लपेट लेगा गर्दन को, और उसकी आंखें यूं डरावनी और खतरनाक किस्म की काली काली होंगी, और आंखें निकाल के वो अश्तहा कहेगा अना कंजुन अना मालून, ये मैं हूं तेरा माल, मैं हूं तेरा कंज जो तू जमा कर करके रखता था। और ढसेगा उसका एक ढसना अगर दुनिया के अंदर उसकी सांस भी आ जाए तो पूरी जमीन के अंदर दरख्त उगना बिल्कुल छोड़ दें उसकी जहरीलीपन की वजह से। फिर भी मोहब्बत है। ऐसे क्यों मोहब्बत करते हो जिसका ना तुम्हें फायदा है? इंसान जाते हुए तो कम से कम सोचना चाहिए, अब जो गया सब गैरों का हो गया। अरे अब तेरे हाथ में है, कुछ तो कर जा, कुछ तो ऐसा कर जा तुझे बिल्कुल क़ियामत तक पहुंचता रहे। सदका जारिया कुछ तो कर जा। कितने लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े क्या है जागीरदारी के निजाम चलते हैं खानदान में, लेकिन कुछ वक्फ करके नहीं जाता। आज हम वकूफ के कितने पढ़ते हैं, सब कौन है? 100 साल 50 साल पहले के। हालिया वफ किया हुआ कोई आदमी लाइए मुझे जिसने क्या है मरते वक्त वफ करके बड़े महलात या बड़ा कोई हवेली, बड़ा कोई घर, एक ट्रस्ट बना के चला गया। भाई आज गए कल बूढ़े लोगों से भी दुनिया इतनी चाहिए कि वो भी मरते वक्त वफ नहीं करता, अपने नाहिंजार बेटे गुजे को जाता, उन्हें 1 मिनट में पूरा उड़ा को जुए में इसमें उसमें, उन्हें भी खाली हो को फकीर बन को फिरता। इसे मालूम भी होता कि यही होगा मेरे बाद, मेरे बेटे नहीं संभाल पाएंगे, फिर भी देता नहीं, फिर भी देता नहीं। पिछला हफ्ता मुझे एक शख्स से बात हुई जिसके महल्लात है, हाँ आधा आधा एरिया है उसका, आके बैठा हुआ था, रो रो के कह रहा था मेरे बाद मेरे बेटे मेरी जायदाद को संभाल नहीं पाएंगे। मैं बोला कि फिर कुछ कर दो। वो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही वाक्य बयान कर रहा हूं। हाँ मालूम आंखों से देखता कि इतनी जायदाद है कि बेटे पूरे खराब हो चुके हैं, ड्रग्स में चले गए हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, इसकी जायदाद को संभाल भी नहीं सकेंगे, लेकिन बकालत इतनी की कहता कि नहीं 1 रुपया नहीं दूंगा, और कुछ तभी रहे तो देव मौलवी साहब तुम्हें बोलता। कैसी ये मोहब्बत है? निकालो रमजान में कम से कम इसको निकाल के फेंको। ये अजाब है अल्लाह का कि दुनिया की मोहब्बत अल्लाह डाल दे, जिसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी और जहन्नम की वईदें सुनकर भी हम क्या है जरा सा भी ना पिघले। वही मोहब्बत, वरना तो क्या है अल्लाह ने जिनको चाहा उनको इस दुनिया की हकारत ऐसे दिल में डाली, ऐसे डाली, ऐसे डाली कि दुनिया पीछे आती थी और ये लात मारते थे मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ले जाओ। कभी जबरदस्ती पकड़वाते तो 1 घंटे के अंदर हजारों ने करोड़ों दिनार सदका करके उठ जाते और मुझे कुछ नहीं चाहिए बोल के उठ जाते। ये वो अल्लाह वाले लोग। अम्मा आयशा के पास 1 लाख दिनार भेजे गए उनके भांजे ने, अब्दुल्ला बिन जुबैर, असर के वक्त भेजे गए, इफ्तारी के वक्त के अंदर अंदर लाख दिनार सोने के सिक्के सब खत्म और दामन झटक के उड़ गई। लौंडी ने पूछा अम्मा आज रोजे के लिए बहुत दिन हो गए कोई अच्छी चीज खा के, सिवाय पानी पे रोजा खुलता है, आज कुछ फ्रूट्स मंगा लेती, 1 लाख दिरहम आपके पास आए। कहा कि बेटी मुझे मालूम ही ख्याल ही नहीं था, अगर तुम याद दिला दी तो कुछ रख लेती मैं। 1 घंटे के अंदर 1 लाख दिरहम यहां किसी को दिए तो पागल होगा, वहां मर जाना। ये अल्लाह वाले लोग हैं। तो रमजानुल मुबारक है, सदका है, सदका दो, फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, ज़कात फर्ज़ है, ज़कात दो, निकालो निकालो निकालो, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। ये नुस्खा वो नुस्खा है जो सैयद कायनात इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बतलाया है कि 2 बढ़ जाएगा। ये उनकी बात है, कभी झूठी नहीं हो सकती। माना सदक़तुम मिन माल, सदका तुम्हारे लिए कम नहीं करता माल को। गरीबी है, मुफलिसी है, दो, तुम्हारी गरीबी मुफलिसी निकल जाएगी, तुम अमीर बन जाओगे।
करके देखो। हाँ, नंबर 2, दूसरा सबसे अहम काम कुरान, जिसको छोड़ने से आज हम ये हालत में, इसको ना छोड़ो। इस बारे में मैं गुज़िश्ता भी कहा है, ताकीदन का आज भी कह रहा हूं, नियत करो कम अज कम पूरा कुरान तो पढ़ोगे रमजान में। ये और बात है कि ना पढ़ सके कोई मसला नहीं, नियत तो करो, पढ़ो, बैठो, इसके लिए वक्त निकालो। इफ्तारी के लिए खाने के आइटम जमा करके 5 मिनट खाली देखता है, अब खाए तो कैसा रंगा, अब खाए तो कैसा रंगा, अभी 5 मिनट थी, अभी 5 मिनट थी। अरे वो 5 मिनट कुरान तो पढ़ो। यही तो जिंदगी है। तो तीसरी चीज इस्तिग़फ़ार, जिक्र, इसके लिए कोई टाइम नहीं, कोई हद नहीं, कोई वक्त नहीं, मखसूस होना, अलग होना नहीं, जब भी हो तुम्हारी जुबान चलती रहे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। जैसे कोई दीवाना पागल गाने का होता है तो कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता है, ऐसे ही क्या है जिक्र में, जिक्र अस्कार में अपने आप को क्या है ऐसे रखो कि तुम्हारी जुबान हमेशा तर रहे। नंबर 4 एतिकाफ, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, मस्जिद शर्त है, खा वो मर्द बैठे खा वो औरत बैठे। ये जो फितना उठा हुआ है ना, घरों में बैठ सकते हैं, घरे में नहीं बैठ सकते, कोई हदीस कोई दलील नहीं। खवातीन बैठना चाहते मस्जिद में बैठो जहां इंतजाम है, अगर इंतजाम नहीं है ना बैठो, लेकिन बैठना मस्जिद में, शर्तिया मस्जिद लाया अल्लाह ताला। अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, मस्जिदों में बैठो। और एतिकाफ अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा। शुरू में 20 दिन रखते थे, आखिरी दिनों में, आखिरी सालों में 10 दिन रखा, लेकिन हमेशा बैठे 10 दिन तो कम अज कम। और एतिकाफ का मतलब है चिमट जाना। आकिफ, आकिफून, गोया के मतलब यह है कि दुनिया जहां को छोड़कर अल्लाह की तरफ चिमट जाना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाना। हमारे एतिकाफ बड़े नखरे वाले एतिकाफ होते। मस्जिद में बैठता तो पहले ढूंढता कौन सी मस्जिद में वहां से होटल से खाना अच्छा आता, कौन सी मस्जिद में अच्छा देते, कौन से मस्जिद में अच्छा देखते, अच्छा बिस्तर कहाँ रहता। अरे ऐसे गैराबाद मसाजिद में जाके एतिकाफ करो जहाँ कोई नहीं बैठता। हर मस्जिद तो पैसी है ना कि आए लोग मेरे यहाँ पढ़े एतिकाफ करें। तुम शानदार मस्जिदों का रुख करते हो, तुम्हारे अपने मामलात हल हो जाए, खाओ पियो और एक पिकनिक बन जाती। हाँ, चंद हम उम्र पूरे के पूरे अदड़ उम्र के जमा हो गए 4 बेड वाले, तो चलो सुबह सवेरे सियासत निकलती इनकी। आज क्या हुआ मालूम, क्या हुआ, 12 घंटे तक सियासत चलती। अहम टॉपिक आज की सियासत क्या है, पेपरों में अखबार क्या है। दोपहर के बाद क्या है, थोड़ी नींद हो जाए। असर के बाद क्या आइटम्स के बारे में बात किया जाए कि इफ्तियारी में क्या बराबर रखते हैं नहीं रखते। जिक्र अस्कार इबादत का कोई मामूल नहीं। फोन लेको जाता वहां से, हेलो अच्छा ये की, वहां से लेको उसे जाको दे रहे, फिर उसके बाद और एक फोन, पूरा बिजनेस फोन पे बैठ के एतिकाफ में करता। फिर काहे को एतिकाफ, वो तो बाहर रह के भी कर सकता है ना, क्या जरूरत है। एतिकाफ बैठते हो तो फोन से भी खुद ताल्लुक करो। जरूरत की चीजें किसी से बुलवा लो, मंगवा लो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहे। इसीलिए तो हद लगाया गया कि तुम्हें जरूरत के बगैर निकलना भी नहीं है, वहां से निकलना भी नहीं। अगर ये चीज नहीं थी तो कोई भी जा सकता था, बाहर आ सकता था, कभी होना बैठ सकता था। मस्जिद के अंदर रहना है तुम्हें, एतिकाफ के लवाजिमात में से है, बिला जरूरत बाहर नहीं निकलना है। तो ऐसे अल्लाह तबारक व तआला के लिए रखना है एतिकाफ, तो ये है असल फायदा देने वाला, जिसके अंदर तुम्हारे दिल की दुनिया बदल जाए। तुम्हें दुनिया में तुम बाहर आओ एतिकाफ से कि छी क्या, मैं बहुत अच्छे तौर पे था मस्जिद के अंदर, अब ये फिर दोबारा दुनिया के अंदर कदम रखना है, इस हैसियत से तुम बाहर निकल के आओ, तो ये एतिकाफ तुम्हारा पूरा होगा। तो ये 4 चीजें हैं मुसलमानों
जो अल्लाह के रसूल रमज़ान अगर कैसे गुजारते का सवाल अगर हम देखें हदीस में हमें मिलती है। ये नहीं कहता कि चौरों में 100% हो जाओ, लेकिन अल्लाह के लिए कहता हूं कि जो जिस हैसियत से तुम्हें दिल चाहे उसमें तो कम से कम कुछ तो 1% तो ले लो। अल्लाह ने माल दिया है, तो माल में खर्चा करने के जितने अल्लाह के रसूल के लवाजिमात मिलते हैं, हमें काम मिलते हैं, उन सब में करो, आगे बढ़ो। अल्लाह ने ताकत दी है, सेहत दी है, एतिकाफ में रहो। अल्लाह ने अच्छी क़िराअत दी है, कुरान में लगो। वो सब कुछ नहीं मिला मौलवी साहब मुझे, तो जिक्र में लगो। सुभान अल्लाह बोले तो जुबान मोटी हो जाएंगी, दांत हट जाएंगे क्या? कोई तकलीफ नहीं, बोलते रहो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कम से कम जैसे जैसे तुम्हारी जिंदगी में जो वक्त मिले, तुम जानते हो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा क्या है, तुम ये आसानी से कर सकते हैं तो तुम करो। अल्लाह तबारक व तआला अजर देने वाला है। हादा वबिल्लाहि तौफीक़, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरुहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।